हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वंस अगेन माय कंट्री माय वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और आज क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक नया वीडियो में नया अपडेट लेके आया हूं कि आधार जो सेंटर है, आधार कार्ड जो बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, इसमें अपडेट ये है कि जो आप पहले प्रिंसिपल द्वारा अटेस्टेड जो फॉर्म मिलती थी, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलती थी, उसमें हम लोग आधार अपडेट कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये यूआईडी ने उसको अपडेट कर दिया है। और मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ कि मीटिंग में क्या सब हुआ था और उसमें क्या चेंजिंग आया है, वहाँ के ऑफिसर ने क्या बताया है। चलिए मैं आपको वीडियो बताइए। सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है। एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर आते थे। आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि तो हमने वो ऑप्शन हटा दिया है ईसीएमपी से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ, जो केयर ऑफ सेक्शन है, उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं। मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, न्यू इनरोलमेंट पे आप कोई लीनियंसी, कोई लिवरेज नहीं देंगे फॉर द एज ग्रुप ग्रेटर देन 18 ईयर्स। एक भी डॉक्यूमेंट में ओवरराइटिंग है, सस्पिशियस लग रहा है या कोई भी इशू आपके लेवल पे दिख रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे पास नहीं भेजेंगे आप उसको पैकेट को। हमारे पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द न्यू एनरोलमेंट। आप इस चीज को सीरियसली लीजिएगा। न्यू एनरोलमेंट में अगर क्यूसी में पास होता है, क्यूसी विल बी पेनलाइज, और एनरोलमेंट ऑपरेटर अगर हमें भेज रहा है वो भी पेनलाइज होंगे और ज्यादा होंगे, क्योंकि अब जितने आधार बन गए हैं मैक्सिमम लोग आइडेंटिटी चेंज करवा रहे हैं। और आइडेंटिटी चेंज करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नहीं लोगे फॉर द नेम चेंज, गैजेट नोटिफिकेशन हो ना हो, डजंट मैटर। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज नॉट। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझो, इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो। तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा एमडीडी में होल्ड होता है। एमडीडी में टोटल 4 प्रोसेस है। आप सुनो, एमडीडी में टोटल 4 बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। उस 4 बैच के प्रोसेस में 4 ऑटोमेटिक है और 4 मैनुअल है। अगर किसी जगह पे वो सस्पिशियस लगा सिस्टम को, लेकिन जो मैनुअल, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोसेस हो रहा है। सर, जब एनरोलमेंट करते हैं, सर मैं इधर एनरोलमेंट करते हैं, एक बंदे की मशीन है, उसमें वो बंदा एनरोलमेंट करता है, उसमें एनरोलमेंट लिखा हुआ आ रहा है, एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जब एनरोलमेंट स्लिप को अपन पोर्टल वहां लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच रिलेशनशिप। एग्री होता है, पर क्यों होता है जी? आपको नहीं पता क्यों होता है? नहीं। किसी को पता है रिलेशनशिप मिसमैच क्यों होता है? बता दिया आंसर? नहीं सर, उस बंदे का पर्टिकुलरली 16 स्लिप सेम कंडीशन में रिजेक्ट हुआ है और आज तक 16 एनरोलमेंट ही किए उसने, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। वो एचओ बेस्ड एनरोलमेंट है? नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है सर। मोबाइल नंबर अपडेट है? ओनली मोबाइल नंबर अपडेट सर। एक मिनट मेंटेन साइलेंस। देखो, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्वेश्चन आंसर करूं और नहीं तो आप बोल लो, मैं जाता हूं। मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जैसे सिस्टम चल रहा हो चलता ही रहेगा, कुछ भी कर लो, आप सुधार नहीं सकते। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 बाय 1 कीजिए, उसको एड्रेस करेंगे तो शायद जिसको नहीं पता उसको भी समझ में आएगा कि वो ऐसा प्रॉब्लम है। शायद मेरे लिए भी वो न्यू लर्निंग कर्व हो। एक साथ क्वेश्चन पूछोगे तो ना मुझे समझ में आएगा, ना मैं किसी का आंसर दे सकता हूं। हाँ, आप बोल रहे थे कि एचओए बेस्ड एनरोलमेंट नहीं है, बट वो मोबाइल नंबर अपडेट में बार बार इनकरेक्ट रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो रहा है। जी सर, ठीक है। ये रिजेक्शन कोड गलत पिक कर रहा है, वो रिजेक्शन कोड नहीं होगा, वो गलत सेडा से पिक हो रहा है। या ईआईडी कुछ सैंपल आप निकाल के भेज देना रीजनल ऑफिस को, वो एनालिसिस करके आपको वापस बता। सर, मैंने टेक सपोर्ट पे मेल किया था। टेक सपोर्ट नहीं, आप रीजनल ऑफिस अप्रोच कीजिए। रीजनल ऑफिस को बोलिए कि ये कुछ सैंपल ईआईडीज है 5-6 जो कि इस एरर कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल अपडेट है। सर, उस पर्टिकुलर उस ऑपरेटर का ही हो रहा है।
एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिनेरियोज में हो रहा है ना, तो उस सिनेरियोज का एक एनालिसिस करना पड़ेगा जो आपको रीजनल ऑफिस जो कि आपको उसका हेल्प करेगी। रीजनल ऑफिस के पास आप अपना एक केस ना आप रिटर्न में दे दो, हम एक बार रीजनल ऑफिस से बात करके आप इस पे रिवर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ बताइए। सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है। एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, इस तरह के 3 ऑप्शंस आते थे। आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि तो हमने वो ऑप्शन हटा दिया है ECMP से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ जो केयर ऑफ सेक्शन है उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं। सबके लिए सिंपल एक रूल। जी सर, दिक्कत इसमें होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग MP साइड से आते हैं, उसका नाम होता है अशोक कुमार और पिता का नाम होता है मुकेश कुमार, तो वो लोग साथ में नहीं लिखते, वो नाम में फर्स्ट नेम में लिखते हैं अशोक कुमार और फिर नीचे में सन ऑफ का ऑप्शन होता था तो वहाँ मुकेश कुमार, फिर एड्रेस स्टार्ट होता था। तो अभी साथ में लिखने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसके पास सिर्फ मुकेश कुमार का ही डॉक्यूमेंट रहेगा, पापा का नाम साथ में ऐड नहीं रहता उसके डॉक्यूमेंट में। नहीं, तो आप केयर ऑफ सेक्शन में ही उसको डाल दीजिए ना, मेरे पास तो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ गया ना उसका। जी। उनको क्यों चाहिए कि वो सन ऑफ ही लिखवाएं अपने आधार पे? तो क्योंकि वो नाम के साथ ऐड नहीं होता ना उनके पापा का नाम, वो साथ में सिर्फ फर्स्ट नेम और कुमार ऐड करवाते हैं बस। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रेसिडेंट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर मैंने ये लीनियंसी दी तो कल को कोई भी जो नेम अपडेट होता है वो नेम अपडेट भी कोई एक ID प्रूफ दिखा के वो कर लेगा। जो एक पैन कार्ड दिखाएगा वो बोलेगा कि ऊपर मेरा नेम है, नीचे फादर नेम है, आप उसको पिक कर लो। मैं क्यों पिक करूं उस चीज को? इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं, केयर ऑफ सेक्शन ही रहेगा। आप जो एनरोलमेंट स्लिप में आप डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट होगा वहां पे अगर उनका नाम होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। जी, और सर एड्रेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ऐड कर रहे हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में, सुनो बाकी लोगों को भी समय दो। सर सेम एड्रेस से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग भी पूछ लेंगे। सर सर एक एरर आ रही है, हम अपडेट किया कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर। हाँ सर आधार कार्ड अपडेट किया, 4 दिन बाद साइट पे स्टेटस चेक किया, आधार इज सक्सेसफुली अपडेटेड जनरेटेड, लेकिन डेटा उसका डाउनलोड कर रहे हैं तो पुराना ही डेटा उसका शो कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। आधार अपडेट होने के बाद जो मैंने FMS तक आपको फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तक समझाया था, उसके बाद एक प्रोसेस होता है UID पिकर। UID पिकर में क्या होता है कि अगर न्यू इनरोलमेंट है तो एक 12 नंबर का रैंडम जो डिजिट है वो पिक करके उसके साथ एसोसिएट होगा, या फिर अगर अपडेट है तो उस नंबर के साथ उसको लिंक करके आधार जनरेट किया जाता है, जो कि बाद में XML फाइल जनरेट होता है। आधार आपका अपडेट हो गया है, लेकिन जब तक XML फाइल जनरेट नहीं होगा तब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। XML फाइल बेसिकली जो आपका लुक एंड फील होता है ना, जो आप डाउनलोड करते हैं उसको XML फाइल बोलते हैं। तो वो जब होगा तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक मिनट, कहाँ से? हाँ बताइए। वो कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ बताओ। हाँ इधर। जी सर, थैंक यू। हाँ सर मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में वो सरनेम की प्रॉब्लम आ रही है उनको सरनेम, यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उसमें क्लाइंट में है उसमें सिर्फ केयर ऑफ आता है, उसमें हम कुछ नहीं टाइप कर सकते सन ऑफ वगैरह, जैसे हम उसमें स्लैश टाइप करते हैं उसको नहीं लेता है वो। लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन करता है कोई तो उसमें वो ले लेता है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमने उनको रिफ्यूज़ किया, हमने उनको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उन्होंने खुद किया या किसी और से ऑनलाइन करवाया उन्होंने, तो वो उनका बन के भी आ गया। ठीक है, वैलिड पॉइंट नोटेड, हम देखेंगे इस पे। वैलिड पॉइंट है, हमारे टीम से कोई इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ECMP क्लाइंट में ऑप्शन नहीं आ रहा है, SSUP में ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 by 1। कोई जैसे एक 45 साल का केस का है, वो कोई हेडाम इंस्टीट्यूट से करवा लिया साइट, तो उसका क्या चेंज हो जाएगा? POI नाम डायरेक्शन था उसका चेंज हो जाएगा उससे? नहीं। सर क्यों नहीं होगा चेंज? क्यों होगा चेंज? यार सुनो पहली बात, ये आर्गुमेंट और डिबेट की जगह नहीं है। ऑथोरिटी ने डिसाइड किया है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट के आधार पे नाम का चेंज नहीं होगा, तो अगर उसको चेंज करना है तो वो एप्लीकेशन लगाए, वो अलग से प्रोसेस से वो देखेंगे। यहाँ पे हेड ऑफ स्पेल चेक जो भी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस तरह के कोई पावर नहीं है कि वो ये सर्टिफिकेट दे सके। वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेल चेक करने वाला इस अथॉरिटी नहीं है। तो जो रूल है वो समझो और उसके हिसाब से काम करो।
ठीक है। मैं आपका इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल देता हूँ। तो एक मिनट थोड़े दिन रुक जाइए, नया लिस्ट आ जाएगा। हाँ नहीं कर लीजिए। नहीं देखिए, आप ऐसे समझिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो प्रिंसिपल, मैं इसे प्रिंसिपल मान के चलता हूँ। अगर आप इस तरह के केसेस को सबको बोले कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, तो स्कूल में ही आप समझो कि सारे नाम जब अपडेट करवा लेंगे। गीता जो है GEETA से GITA हो जाएगी। जो क्यों? क्योंकि है प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया है। प्रिंसिपल कैसे किसी का आइडेंटिटी प्रूफ बन सकता है? सर माय क्वेरी UCL रिलेटेड। एक मिनट हाँ बताइए। एक बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे पर उसके आधार में रिकॉर्ड है PRABIN, ठीक है सर, और डेट ऑफ बर्थ भी उसकी जो भी है एज पर स्कूल रिकॉर्ड है, उसका नाम है PRADWN, ठीक है सर। अब ये बताओ उसको किसके यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सर? तो आपने पहले वो नाम पे क्यों आधार बनवाया? क्या सर? आपने पहले उस नाम पे आधार क्यों बनवाया? बच्चे वही तो कह रहे सर, आधार पैन नहीं, सिंपल सॉल्यूशन है। आप RGI जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए, इजी प्रोसेस है। बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए, हमें भी दे दीजिए, हम बर्थ सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। RGI जो ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है, दे आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज ए POI। प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं ऑथराइज्ड है POI को प्रूफ करने के लिए।